नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। साल 2014 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बीजेपी का पूरा अमला पीपली लाइव के एक गीत सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है का रट्टा खूब लगाती थी। अगर हम ये कहें कि देश में महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर जनता में लामबंदी बहुत कम देखी जाती है, लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तो मान लीजिए कि ये सरकारों का सौभाग्य है और असल में यही देश का दुर्भाग्य भी है। पहले दाल, तेल, फिर टमाटर और प्याज के बाद अब नंबर है इलाज के महंगे होने का। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी को इलाज कराना भी अब मुश्किल हो चला है। आलम यह है कि बीते 5 सालों में अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज में होने वाला खर्च बढ़कर 2 गुना हो गया है और हर साल 14% महंगा हो रहा है। जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने से सिर के साथ दिल भी दुखने लगा है। अच्छे डॉक्टरों की महंगी फीस के बाद अब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल समेत कई दवाओं पर भी महंगाई का असर हुआ है। इन दवाओं की सूची में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव, पेन किलर, दिल की बीमारी की दवाएं सबसे ऊपर हैं। जी हाँ, रोजमर्रा की जरूरी चीजों के बढ़ते दामों से आम आदमी पहले ही हलकान हो रखा है, तो अब कोरोना महामारी के बाद से अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो चला है। पिछले 5 सालों में अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज में होने वाला खर्च 2 गुना हो गया। एक तरफ जहाँ सामान्य महंगाई दर 7% के आसपास है, वहीं मेडिकल की इन्फ्लेशन 14% के दर यानी दोगुने से भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि 5 वर्षों में कैसे डबल हो गया है इलाज का खर्च। संक्रमण वाली बीमारियों और सांस से जुड़े विकार के इलाज के लिए इंश्योरेंस क्लेम भी तेजी से साथ बढ़ रहा है। पॉलिसी बाजार के डेटा के हवाले से बताया गया है कि संक्रामक रोग के इलाज के लिए 2018 में औसतन मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम 24,569 रुपये हुआ करता था, जो 2022 में बढ़कर 64,135 रुपये हो चुका है। यानी 5 सालों में इस बीमारी के इलाज पर आने वाला खर्च 107% महंगा हो चुका है। मुंबई जैसे महानगरों में यह खर्च 30,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपये 5 वर्षों में हो चुका है। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए औसत क्लेम 2018 में जहां 48,452 हुआ करता था, वो क्लेम अब बढ़कर 94,125 रुपये हो चुका है। मुंबई में यह खर्च 80,000 से बढ़कर 1,70,000 रुपये तक हो चुका है। ये इलाज प्रतिवर्ष 18% की दर से महंगा हुआ है। मेडिकल इन्फ्लेशन दूसरी महंगाई से भी डबल तेजी से बढ़ रही है। देश में 7% महंगाई दर है, लेकिन मेडिकल महंगाई उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। हेल्थ इंश्योरेंस की मांग में तेजी के चलते भी इलाज महंगा हुआ है। साल भर में इसमें 10 से 25% बढ़ोतरी हो चुकी है। बीमा कंपनियों का दावा है कि इलाज की लागत और इंश्योरेंस क्लेम बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रीमियम बढ़ाना मजबूरी है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक बीमा पहुंच में 2.7% से 4% तक लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच कम है। वैश्विक स्तर पर भारत दूसरा सबसे कम बीमा वाला देश है। डेटा से पता चलता है कि भारत में ये 0.4% है और अमेरिका में 4.1% है। और इसका सबसे बड़ा कारण विश्वास, ज्ञान और जागरूकता की कमी को बताया जाता है। दवाओं की सूची में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव, पेन किलर, दिल की बीमारी की दवाएं सबसे ऊपर हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि दवाओं की कीमतें घटाने बढ़ाने का काम केंद्र सरकार के अधीनस्थ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करती है। पिछले साल भी एनपीपीए ने दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की थी। ये लगातार दूसरा साल है जब दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। इसका असर करीब 800 आवश्यक दवाओं पर पड़ा है। इससे दवाओं की कीमतें 12.12% बढ़ गई हैं। किसी भी चीज़ का दाम तभी बढ़ता है जब उसकी मांग ज़्यादा हो। बाजार में भी दवाओं की कीमत उसकी मांग के मुताबिक ही बढ़ती है। आसान भाषा में समझा जाए तो जिस दवा की मांग ज़्यादा होती है, कंपनी उसकी प्राइस बढ़ा देती है। एक केमिस्ट के मुताबिक दवाओं को बनाने के लिए जिस कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कीमत बढ़ रही है, जिसके कारण दवाओं की कीमतों का बढ़ना मुनासिब है। ये माल विदेश से आता है। यहाँ आप ये भी जान लीजिए कि दवाइयों को बनाने के लिए विदेश से आने वाला कच्चा माल या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स महंगा हो गया है। सिर्फ कच्चा माल ही नहीं बल्कि इसकी पैकेजिंग और किराए के दाम भी बढ़े हैं। भारत में किसी भी ड्रग्स की कीमत तय करने का काम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करती है। यह अथॉरिटी हर साल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर दवाओं के दाम में बदलाव कर सकती है। अब आप ये भी जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में हर साल 6.3 करोड़ लोगों को सिर्फ इसलिए गरीबी से जूझना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य का खर्च खुद उठाना पड़ता है। पर ऐसा क्यों होता है? जवाब है कि सरकार
सरकार की अनदेखी। जिस देश में एक सांसद के स्वास्थ्य पर सरकार साल भर में 51,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर देती है, उसी देश के आम नागरिक के स्वास्थ्य पर खर्च 1800 रुपए के करीब ही है। सरकार की अपनी रिपोर्ट में ये आंकड़े खुद दर्ज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गत वर्ष जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट में 2018-19 में स्वास्थ्य पर हुए खर्च की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि 2018-19 में केंद्र और राज्यों की सरकारों ने स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया और लोगों ने अपनी जेब से कितना खर्च किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में स्वास्थ्य पर 5.96 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। इसमें से 2.42 लाख करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकारों ने खर्च किए, बाकी का खर्च लोगों ने खुद उठाया या फिर निजी संस्थाओं ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारों ने 2018-19 में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर साल भर में 1,815 रुपए खर्च किए। अगर एक व्यक्ति पर हुए खर्च का एक दिन का औसत निकाला जाए तो ये 5 रुपए से भी कम होता है। वहीं एक RTI के जवाब में राज्यसभा सचिवालय ने बताया था कि 2018-19 में राज्यसभा सांसदों के स्वास्थ्य पर 1.26 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्यसभा में 245 सांसद हैं। इस हिसाब से हर सांसद के स्वास्थ्य पर औसतन 51,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2018-19 में नेशनल हेल्थ मिशन पर 30,578 करोड़ रुपए खर्च किए थे। डिफेंस मेडिकल सर्विस पर 12,852 करोड़ रुपए और रेलवे हेल्थ सर्विसेज पर 4,606 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की योजनाओं पर 12,680 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य योजनाओं पर 4,060 करोड़ रुपए और पूर्व कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं पर 3,226 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। स्वास्थ्य खर्च के इन आंकड़ों की 2013-14 से तुलना करें तो सामने आता है कि 5 साल में स्वास्थ्य पर होने वाला कुल खर्चा करीब 32% बढ़ गया है। वहीं सरकारी खर्च भी लगभग 2 गुना हो गया है। 2013-14 में सरकारों ने एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर साल भर में 1,042 रुपए खर्च किए थे। हालांकि स्वास्थ्य पर GDP का 1.28% ही सरकारी खर्च हुआ है। ये खर्च 2017-18 की तुलना में कम हुआ है। 2017-18 में GDP का 1.35% खर्च हुआ था। स्वास्थ्य पर GDP के खर्च के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे है। मीडिया रिपोर्ट देखी जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भूटान अपनी GDP का 2.65%, जबकि श्रीलंका 2% खर्च करता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट 2014-15 में कहा गया था कि सरकार को स्वास्थ्य पर GDP का कम से कम 5% खर्च करना चाहिए। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में सिफारिश की गई थी कि स्वास्थ्य पर GDP का 2.5 से 3% खर्च होना चाहिए ताकि लोगों का खर्च कम किया जा सके। भारत ने 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP का 2.5% खर्च करने का टारगेट सेट किया है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2021-22 में केंद्र और राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य पर GDP का 2.1 खर्च किया था। नेशनल हेल्थ अकाउंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में स्वास्थ्य पर कुल जितना खर्च हुआ था उसमें से 48% से ज्यादा खर्च लोगों ने अपनी जेब से किया था। इसे आउट ऑफ पॉकेट खर्च कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में आउट ऑफ पॉकेट खर्च का औसत 18.2 था। हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट बताती है कि 2018-19 में लोगों ने अपनी जेब से स्वास्थ्य पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस हिसाब से एक व्यक्ति ने अपनी हेल्थ पर करीब 2,000 रुपए खर्च किए। अपनी जेब से खर्च करने की वजह से गरीबी भी बढ़ती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 में कहा गया था कि स्वास्थ्य पर अपनी जेब से खर्च करने की वजह से हर साल 6.3 करोड़ लोगों को गरीबी से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, बीमारी से तंग आकर लोग आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में आत्महत्या करने की दूसरी सबसे बड़ी वजह बीमारी ही थी। पिछले साल 30,446 लोगों ने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। अब आप खुद सोचिए कि जब इलाज भी महंगा हो जाएगा, खाना पीना भी महंगा हो जाएगा, तो आम आदमी क्या करेगा। धन्यवाद।